इस भविष्य की दुनिया में इंसान अमर हो चुका था, लेकिन एक आदमी सबसे अलग था। 117 साल का नीमो वो दुनिया का अकेला इंसान था जिसने ये बदलाव नहीं अपनाया था, और वो आखिरी इंसान था जो आम मौत मरेगा। नीमो की पहचान रहस्यमयी थी। न तो इंसानी रिकॉर्ड्स में उसका कोई जिक्र था, न ही खुद उसे अपनी असलियत पता थी। उसे ये तक याद नहीं था कि कौन सा साल या महीना चल रहा है। उसे लगता था कि वो बस 34 साल का है। उसकी हकीकत जानने के लिए डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज किया। नीमो बेहोश होते ही अपनी जिंदगी से भी पहले की यादें देखने लगा। एक शुद्ध उजले कमरे में अजन्मे बच्चों के पास भविष्य देखने की ताकत थी, लेकिन जन्म से पहले फरिश्ते ये शक्ति मिटा देते थे। मगर नीमो खुशकिस्मत था, वो इस अनोखी ताकत के साथ इंसानों की दुनिया में आया। ये कहानी जितनी रोमांचक दिखती थी, असलियत में उतनी ही उलझी हुई थी। नीमो के पास अनोखी ताकत थी, वो भविष्य देख सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके पास सब कुछ चुनने की आजादी थी। एक दिन पार्क में 3 लड़कियों से मिलते ही उसे पता चल गया कि ये उसकी जिंदगी से जुड़ने वाली है, लेकिन कैसे, ये अभी भी तय नहीं था। समय के साथ नीमो ने अपने माता पिता का रिश्ता टूटते देखा। 9 साल की उम्र में उसे फैसला लेना था, माँ के साथ रहे या पिता के। स्टेशन पर खड़ा नीमो आखिर में माँ के साथ चल दिया। किशोरावस्था में माँ से झगड़े बढ़ने लगे। कभी कभी तो वो डराने वाले नाटक भी कर देता, सिर्फ माँ का ध्यान खींचने के लिए। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आई लिसा, लाल कपड़ों में एक लड़की जिसने उसकी दुनिया बदल दी। स्कूल ट्रिप पर लिसा ने उसे स्विमिंग के लिए बुलाया, लेकिन नीमो ने झिझकते हुए मना कर दिया। लिसा ने उसे घमंडी समझ लिया और दूर हो गई। बरसों बाद जब दोनों स्टेशन पर मिले, तब तक लिसा शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। नीमो को अफसोस हुआ कि उसने पहले स्विमिंग का न्योता ठुकरा दिया था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसका एक संभावित भविष्य था। इस बार जब लिसा ने उसे फिर से बुलाया तो नीमो ने झिझक छोड़कर सच बोल दिया, मुझे तैरना नहीं आता। लिसा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और यहीं से उनके बीच एक अलग जुड़ाव बन गया। समय के साथ माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसका नया पति और कोई नहीं बल्कि लिसा का पिता निकला। अब दोनों एक ही छत के नीचे आ गए। प्यार और भी गहरा हो गया और उन्होंने हर बंदिश तोड़ दी। कई सालों बाद नीमो और लिसा ने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हुए। ऐसा लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काम से लौटते वक्त नीमो की गाड़ी झील में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था और वो डूब गया, लेकिन ये सिर्फ उसका देखा हुआ भविष्य था। असलियत में सब कुछ बदल गया। उनका रिश्ता समाज के सामने आ गया और लिसा के पिता ने तुरंत तलाक ले लिया। लिसा इस हालात को झेल नहीं पाई। दोनों को अलग होना पड़ा।